नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के दूसरे रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा कहती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं किया करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता हैं, वह नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपए, पैसा आदमी बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा करी और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माने और संजना सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, प्रभु, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा पड़ा था और उसके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित कर दी। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बात बताई। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बात बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्य भगवान ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्य भगवान की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा करी। पूजा के बाद
सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका था। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उनका घर अन्य धन से भर दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। दुर्गापुर नामक एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, उमनो और झुमनो। ब्राह्मण बहुत पेटू था, हमेशा कुछ ना कुछ खाने की ताक में लगा रहता था। एक दिन उसे पीठा पकवान खाने की इच्छा हुई। उसने अपने पत्नी को अपनी इच्छा बताई। पत्नी ने कहा, सो तो ठीक है, पर पीठा के लिए घर में चावल का आटा, गुड़, नारियल आदि कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब चीजों का जुगाड़ करता हूँ। यह कहकर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर से भिक्षा मांगकर बहुत देर रात तक घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने पीठा बनाना शुरू किया। एक भी पीठा इधर उधर ना हो पाए, इसलिए वह ब्राह्मण जमकर बैठ गया। उसके हाथ में एक रस्सी का एक बड़ा सा धागा था। हर पीठे के बाद वह रस्सी में एक गांठ लगा देता था। इस तरह वह पीठे का हिसाब रखता था ताकि एक भी पीठा कम ना हो। उमनो झुमनो सो रही थीं। पीठा बनने के क्रम में आवाज होने से दोनों की नींद खुल गई। उमनो माँ के पास जाकर बोली, मुझे भी पीठा दो ना माँ। ब्राह्मण की पत्नी जानती थी कि ब्राह्मण जितना पेटू है उतना ही गुस्सैल भी है। उसने कहा, बेटी यह तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? उमनो ने पूछा। माँ ने कहा, इसमें से अगर तुमने एक भी पीठा खाया तो तुम्हारे पिताजी जंगल में ले जाकर तुम्हें छोड़ देंगे। हमें जंगल में छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, मुझे तो एक पीठा चाहिए। उमनो ने मचलते हुए कहा। मजबूरन माँ को एक पीठा देना पड़ा। पीठा खाकर उमनो सो गई। कुछ देर के बाद झुमनो की भी नींद खुल गई। वह भी माँ के पास आकर पीठा मांगने लगी। माँ जब उसे टालना चाहा तो उसने भी वही प्रश्न किया। माँ ने कहा, पीठा खाने से तुम्हारे पिताजी तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। झुमनो ने कहा, भेजते हैं तो भेजने दो। माँ ने उसे भी एक चुपके से पीठा दे दिया। पीठा खाकर झुमनो अपने दीदी उमनो के पास जाकर सो गई। ब्राह्मण की पत्नी सारी रात पीठा बनाती रही और ब्राह्मण बैठकर पीठों का हिसाब करता रहा। सारा पीठा बनते बनते सुबह हो गया। पीठा खाने के लिए ब्राह्मण इतना उतावला था कि बिना हाथ पांव धोए, बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए केले का एक बड़ा सा पत्तल बिछाकर पत्नी को सारा पीठा लाने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी पीठों को केले के पत्ते पर रख दिया। ब्राह्मण एक एक पीठा खाता जाता और रस्सी की एक एक गांठ खोलता जाता। 2 पीठे कम पाकर उसने चिल्लाकर पत्नी से कहा, समझ गया तुम्हारी चालाकी। तूने 2 पीठे दोनों लड़कियों को दे दिए हैं। यह दोनों लड़कियां मेरी एक दिन जान लेकर रहेंगी। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण ने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे बुआ के घर लेकर चलते हैं। यह सुनकर दोनों अवाक रह गईं। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, हमारी कोई बुआ भी है क्या? हमें तो मालूम ही नहीं था। हाँ भाई हाँ, तुम्हें पहले बताया नहीं था। अब चलो जल्दी करो। उमनो झुमनो दोनों बहनें कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थीं। बुआ के घर घूमने की बात सुनकर झटपट तैयार हो गईं। ब्राह्मण की पत्नी सब समझ रही थी और आश्चर्यचकित भी हो रही थी, पर ब्राह्मण के क्रोध के डर से वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। विवशतावश उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और पीठा देने के कारण वह मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। उमनो झुमनो को ब्राह्मण सारा दिन इधर उधर घुमाता रहा, फिर उन्हें लेकर घने जंगल में पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों बेटियों ने पूछा, पिताजी बुआ का घर अब कितना दूर है? ब्राह्मण बोला, बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग अब चल नहीं पा रहे हैं। दोनों ने कहा, तो फिर तुम दोनों उस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लो, मेरे गोद में सिर रखकर थोड़ा सा सो लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पिताजी की बात मानकर दोनों पिता के गोद में सिर रखकर सो गए। दोनों इतनी थक चुकी थीं कि लेटते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। सुनहरा अवसर देखकर ब्राह्मण ने दोनों बेटियों का सिर गुड़ से उतारकर सिर के नीचे पत्थर रख दिया। फिर जेब से एक आलते की शीशी निकालकर आलते को इधर उधर छिड़क दिया। उधर सोचा कि जब दोनों बेटियां उठेंगी तो आलते को खून समझकर सोचेंगी कि कोई जानवर उसके पिता को घायल करके उठा ले गया।
वह अपने बेटियों को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया। पहले झुमनों की नींद खुली। अपने पिता को वहां न पाकर वह घबरा गई। उसने सोचा निश्चय ही पीठा खाने के अपराध के कारण उसके पिताजी उसे जंगल में छोड़कर चले गए हैं। उसने उम्नो को जगाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी इस तरह छोड़कर जा सकते हैं। वह चारों ओर फैले आलते को खून समझकर बोली, लगता है पिताजी को बाघ उठाकर ले गया है। उम्नो ने पूछा, फिर हमारे माथे के नीचे पत्थर कहाँ से आया? हाँ, यह बात तो है, उम्नो ने कहा। हमें याद है वह समय हम पिताजी के गोद में सिर रखकर सोए थे। अगर बाघ पिताजी को ले गया होता तो हमारे सर के नीचे पत्थर कौन रख जाता? निश्चय रूप से पीठा खाने के अपराध में पिताजी ने हमें जंगल में छोड़ गए हैं, झुमनों ने कहा। झुमनों की बात उसे सच लगी, परंतु अब वे क्या करें? चारों ओर घना जंगल, जंगली जानवर की आवाजें। अब वे क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी? झुमनों ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, दीदी, इस समय हमें धैर्य से काम लेना होगा। चिंता करने और रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हमें किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करनी चाहिए। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी ओट पर हम रात बिता सकते हैं। फिर उन्होंने बरगद के पेड़ की ओट में रात बिताई। सुबह होते ही वह जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर जाने पर उनकी दृष्टि कुछ देव कन्याओं पर पड़ी। वे कोई पूजा कर रही थीं। उन्हें देख दोनों ने सोचा, यह किसकी पूजा कर रही हैं? तभी किसी की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, यह लोग सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों? यह दोनों ने पूछा। उत्तर मिला, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए। उम्नो झुमनो उस ओर बढ़ चली। उनके खड़ा होते ही पूजा का कलश उलट पुलट गया। देव कन्याएं चिल्ला उठी, कौन है यह पापीन? क्या चाहती हो तुम दोनों? दोनों बोली, हम अत्यंत असहाय हैं। हमारे पिताजी कल रात हमें जंगल में छोड़कर चले गए। घूमते घूमते हम यहाँ आ पहुँचे हैं। हम पर दया कीजिए। उनकी कातर बाड़ी सुनकर देव कन्याओं का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, जाओ सामने के तालाब में स्नान करके आओ, फिर हमारे साथ पूजा करना। दोनों उम्नो झुमनो तालाब में स्नान करने गयी। पानी में पैर रखते ही तालाब का सारा पानी सूख गया। उन लोगों ने वापस आकर देव कन्याओं को सारी बात बताई। तब तक देव कन्याओं ने दूब की एक अंगूठी तैयार कर उन्हें दी और कहा, पहले इसे तालाब में फेंकना, फिर उसमें उतरना। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। दोनों उम्नो झुमनो तालाब के पास पहुँचे और दूब की अंगूठी तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और वह दोनों उसमें स्नान कर लौटी। पूजा समाप्त होने पर देव कन्याओं ने उन्हें वर मांगना सिखाया। देव कन्याओं के कथना अनुसार दोनों बहनों ने सूर्य भगवान के सम्मुख अपनी मनोकामना प्रकट की। उन्हें प्रणाम करके भगवान का प्रसाद और कलश लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जगह दोनों ने देखा कि छोटे से तालाब में ढेर सारा कर्मी का साग है। उन्हें साग तोड़ने की इच्छा हुई। दोनों ने जैसे ही तालाब की ओर पैर बढ़ाया, एक सोने का सिर उम्नो के पैर में उलझ गया। झुमनों ने उठाकर कपड़े में छिपा लिया। उसके बाद दोनों घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचने पर उसके पिताजी उन सोने के सिर को देखा तो घबराकर चिल्लाते हुए बोले, यह क्या है? इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हमारे हाथों में हथकड़ी लगवाओगी? पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? हम तो साग तोड़ने गए थे, हमें तो यहाँ वहाँ अचानक मिल गया। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुरंत इसे फेंक दो। यह कहकर ब्राह्मण ने सोने के सिर को फेंक दिया, लेकिन आश्चर्य, वह सिर फिर लौटकर आ गया। ब्राह्मण अवाक, ऐसी घटना उसने पहली बार देखा था। उम्नो झुमनो ने जंगल में देव कन्याओं से हुई भेंट और सूर्य भगवान की पूजा की सारी बातें अपनी माँ को बताई। ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बातें सुनने के बाद बेटियों द्वारा लाई गई पूजा के कलश को घर में स्थापित कर दिया और माँ उसकी पूजा करने लगी। देखते ही देखते उसके घर का सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी को चांद सा पुत्र हुआ। सूर्य भगवान की कृपा से उम्नो का उस देश के राजा के साथ तथा झुमनो का वहाँ के मंत्री के साथ विवाह हो गया। बेटियों के ससुराल जाने से पहले ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हाँ तो बेटी, तुम लोगों को कोई इच्छा हो तो बोलो। उम्नो ने कहा, बहुत दिनों से मछली का शोरबा नहीं पिया, खूब इच्छा हो रही है। झुमनो ने कहा, आज कार्तिक रविवार है, मैं पूजा करना चाहती हूँ, इसके लिए जरूरत का सारा सामान ला दीजिए। ब्राह्मण ने सारा सामान लाकर दे दिया।
अपना अपना काम निपटाकर दोनों हाथी पर चढ़कर अपने अपने पति के घर की ओर रवाना हुई। उमनो जिस रास्ते से गुजर रही थी उसके चारों ओर महामारी फैल रही थी। लोगों के घर द्वार आग में जलकर गिरने लगे। चोरी डकैती खून चारों ओर होने लगी। दूसरी ओर जिस रास्ते से झुमनो जा रही थी उसके चारों ओर से खुशी की आवाजें आ रही थी। पेड़ पौधे फूलों से लद रहे थे। खेतों में सोने के फसल लहलहा रहे थे। उमनो राजा के साथ राजमहल में आई। राजा की माँ ने द्वार पर ही सोने की चौकी सोने की डलिया लेकर खड़ी थी। उमनो ने जैसे ही सोने की चौकी पर पैर रखा वह लोहे में बदल गया। उमनो के सिर पर सोने की डलिया छुआते ही वह डलिया भी लोहे में परिवर्तित हो गया। सास बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसी कुलछनी बहू मैंने कभी नहीं देखा। उधर झुमनों के साथ अलग प्रकार की घटनाएं घटी। मंत्री राजा की तरह संपन्न नहीं थे। बहू का स्वागत करने के लिए मंत्री की माँ के पास न सोने की चौकी थी न सोने की डलिया थी। मंत्री की माँ साधारण सामान लेकर खड़ी थी। लेकिन चमत्कार हो गया। झुमनों ने जैसे ही चौकी पर पैर रखा चौकी सोने की हो गई। डलिया भी झुमनों से छुआते ही सोने की हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू पाकर सास की खुशी का ठिकाना न रहा। इतना ही नहीं, उमनो को रानी बनाकर लाने के बाद से राजा के मानो बुरे दिन आ गए। कभी हाथी खाने में हाथी मरते तो कभी घोड़सवार में घोड़े मरते। राज्य में चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, ऐसी कुलछनी बहू कभी नहीं देखा। एक एक करके सभी को खा जाएगी। राजा को खटका लगा। एक तरफ उसके घर का बुरा हाल और दूसरी ओर मंत्री की दिन पर दिन उन्नति हो रही थी। एक दिन राजा मंत्री से साफ शब्दों में पूछा कि यह सब कैसे हो रहा है भाई। मंत्री बोला, यह तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा ने कहा, चाहे जो हो कुलछनी बहू मुझे नहीं चाहिए। कल ही उसकी गर्दन कटवा देना। मंत्री धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन राजा का आदेश वह टाल नहीं सकता था। लाचार होकर जल्लाद को बुलाकर उसने राजा के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन जल्लाद को दया आ गई। उसने उमनो को झुमनों के घर के सामने छोड़ दिया और एक कुत्ते को काटकर उसका खून राजा को दिखा दिया। झुमनों ने बड़ी प्यार से उमनो को अपने पास बैठाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर कहा, जानती हो दीदी, यह सब सूर्य भगवान के कोप से हो रहा है। झुमनों ने उमनो को अपने ही घर में इस प्रकार छिपाकर रखा कि उसके पति को भी इसकी भनक नहीं लगी। इधर सूर्य भगवान की कृपा से ब्राह्मण ने अपने पुत्र की शादी करने की बात सोची। एक दिन बारात लेकर वह अपने बेटे का विवाह करने निकला। कुछ दूर जाने पर लड़के ने कहा, ओह सरौता लाना तो मैं भूल ही गया। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, मैं तुरंत लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी उस समय दरवाजा बंद करके सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। ब्राह्मण प्रतीक्षा नहीं कर सका, दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। गुस्से से वह थर थर कांप रहा था। लाठी के प्रहार से उसने पूजा के कलश को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद सरौता लेकर तेजी से उस ओर चल पड़ा जहां उसका बेटा और बाराती इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां कोई न था। बाराती न गाजा बाजा, केवल उसका बेटा खड़ा रो रहा था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण घर लौट आया, परंतु यह क्या, विशाल घर के स्थान पर पहले जैसा भूस का घर। ब्राह्मण हस्तप्रस्त रह गया। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, सूर्य भगवान ने जो दिया था सब ले लिया। ब्राह्मण शांत भाव से बोला, जो होना था वह हो गया, सब भूलकर तुम फिर से सूर्य भगवान की पूजा करो। ब्राह्मण पत्नी दुखी होकर बोली, कैसे करूंगी, कुछ भी तो घर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। ब्राह्मण सहायता लेने की आशा में झुमनों के घर गया। बेटी के ठाट बाट देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा दासियां सोने के घड़े में जल डालकर झुमनों को नहला रही हैं। ब्राह्मण ने दासियों को अपना परिचय दिया, लेकिन उन्हें उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब ब्राह्मण घास की एक अंगूठी बनाकर पास रखे एक घड़े में फेंक दिया। जब दासियां झुमनों के सिर पर जल डाल रही थी तब वही घास की अंगूठी गिर पड़ी। झुमनों ने प्रश्न किया, यह क्या है, किसने इसमें डाला है? एक दासी बोली, एक आदमी ने, वे बता रहे हैं कि वे आपके पिताजी हैं। झुमनों ने आदेश दिया, उन्हें जल्दी यहाँ लेकर आओ। दासियां शीघ्र ब्राह्मण को अंदर ले गईं।
झुमनों ने अपने पिता का आदर सत्कार किया, फिर बहुत सारा रुपए पैसा सामान देकर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। लेकिन रास्ते में ही डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। बेचारा ब्राह्मण खाली हाथ घर लौटा। पति को खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बेटी ने कुछ भी नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, दिया तो बहुत कुछ था, लेकिन डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। अब क्या होगा? इस बार तुम जाओ, ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण की पत्नी झुमनों के घर गई। वहाँ उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। उसने अपने आने का कारण बताया। झुमनों अपने माँ को सलाह देती हुई बोली, तुम यही सूर्य भगवान की पूजा करके घर जाना। ब्राह्मण की पत्नी मान गई। उसके बाद पूजा का वही दिन आया। झुमनों ने अपने दीदी उमनों को उपवास रखने और सूर्य भगवान की पूजा करने को कहा। पूजा के अंत में इच्छित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने मांगा, मेरा सब कुछ पहले जैसा लौट आए। उमनों ने मांगा, मेरा घर जैसा था फिर से वैसा हो जाए, मुझ पर पति की कृपा हो जाए। देखते ही देखते दोनों की इच्छाएं पूर्ण हो गईं। उनके जीवन में किसी भी चीज का अभाव न रहा। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने इन सब पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का चिंता न था। धीरे धीरे उनका घर धन्य धान से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माई को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माई के पास गाय नहीं थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन न लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी न कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गयी। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर ना मिलने से वह आज घर भी नहीं लिपी हैं और पूजा भी नहीं कर पाई और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बूढ़ी माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं था। बूढ़ी माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती थीं। एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बूढ़ी माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गयी। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गयीं। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात श्री भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बूढ़ी माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा तुरंत बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया।
राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी का घर धन धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के बाझापन दूर होता है। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माता पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो।